उनके सामने जो शिवलिंग रखा हुआ है, वास्तव में यही बताया गया है कि शंकर से भी ऊंचा शिव है। और आप देखेंगे कि शिवलिंग में 3 लाइन होता है और बीच में ज्योति होती है। तो वो किसका यादगार है? वो 3 लाइन यादगार है ब्रह्मा, विष्णु, शंकर की। तो परमात्मा शिव जो है वो ज्योति स्वरूप है, इसीलिए उसको कहते ज्योतिर्लिंग। और शंकर जो है वो आकारी देवता है, उसका आकार है। और शिव जो है वो निराकार है। बताते हैं जैसे कि एक शिष्य है, उसने गुरु का फोटो रखा है और गुरु की पूजा कर रहे हैं। फिर उस गुरु जी ने हनुमान जी की पूजा की। फिर हनुमान जी ने किसकी पूजा की? राम जी की। फिर राम जी ने किसकी पूजा की? शिव जी की। तो वास्तव में सर्वोच्च निराकार परमात्मा शिव है। और हम संगवारी बहुत बढ़िया एक ठन आउ झांकी हमला देखे मिला थे, जेमें शिव जी और शंकर जी, शिव और शंकर में जो डिफरेंस रहते बहुत जन मतलब डिफरेंस पता नहीं रहा है। तो डिफरेंस ला बताया बार हमारे दीदी उपस्थित हो। जय जोहार दीदी, पहले होकर बाद में फिर आप बताओ जी। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं शंकर जी निरंतर ध्यान करते हुए, तो आप यदि शंकर जी परमात्मा है, भगवान है, तो क्या उनको किसी का निरंतर ध्यान करने की जरूरत पड़ेगी? तो जरूर उनसे भी ऊंचा कोई है जिसका वो निरंतर ध्यान कर रहे हैं। और आप हमेशा देखेंगे शंकर जी के आगे शिवलिंग दिखाते हैं, है ना? तो वास्तव में शंकर जी भी निरंतर किसका ध्यान कर रहे हैं? भगवान शिव का। तो परमात्मा शिव जो है वो ज्योति स्वरूप है, इसीलिए उसको कहते ज्योतिर्लिंग। और शंकर जो है वो आकारी देवता है, उसका आकार है। और शिव जो है वो निराकार है। शंकर जो है वो विनाशकारी है, शिव जो है वो कल्याणकारी है। शंकर जो है वो रचना है, शिव रचयिता है। आपने सुना होगा ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रचयिता परमात्मा शिव है। और आप देखेंगे कि शिवलिंग में 3 लाइन होता है और बीच में ज्योति होती है। तो वो किसका यादगार है? वो 3 लाइन यादगार है ब्रह्मा, विष्णु, शंकर का। ये 3 लाइन, क्योंकि ये तीनों के रचयिता हैं और इस सृष्टि का कार्य कराते हैं। और बीच में जो बिंदु है वो भगवान शिव का यादगार है, जो कि ज्योति स्वरूप है। ज्योति स्वरूप है। उनके सामने जो शिवलिंग